लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि करंट क्या होता है और फिर देखा था कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो करंट था वो बहता क्यों है, रीज़न क्या है उसको बहने के। जैसे हमने देखा था करंट बहता है या तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे या तो पॉजिटिव चार्ज बहेंगे, ठीक है, या तो निगेटिव चार्ज बहे या तो पॉजिटिव चार्ज बहे, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। क्लियर। अब ये करंट बहता क्यों है, तो उसको समझने के लिए हमको पहले समझना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है करंट फ्लो करने के। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या, विभव धन अंतर। विभव का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एनर्जी में एनर्जी, विभव को इन शॉर्ट में समझ लो तुम, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बोल सकते हो विभव। जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि भाई पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, मतलब क्या है, एनर्जी है। तो ये क्या हो गया, विभव मतलब क्या, एनर्जी। अब एनर्जी में क्या हो गया, अंतर, डिफरेंस आता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर सब सेम लेवल पे है तो प्रॉब्लम है क्या, कुछ नहीं। प्रॉब्लम आती कहाँ पे एक्चुअली, कि जब डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस में ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है। किसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, एनर्जी के बीच में। मतलब एक जगह एनर्जी ज़्यादा रहेगी, एक जगह एनर्जी कम रहेगी। तो नेचर का लॉ क्या है कि हमेशा एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, ज़्यादा से कम की ओर। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, एनर्जी फ्लो होना लगता है। यही एनर्जी फ्लो किसको, करंट कर क्या कर देती है, करंट को फ्लो करवा देती है। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। अगर हम लोग कोई एक नॉर्मल वायर देखें, ठीक है, जैसे समझ लो आयरन, लोहा, लोहा में करंट फ्लो होता है, हाँ। कब होता है, अगर ऐसे समझ लो लोहा का रॉड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं। क्यों करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ना डिफरेंस नहीं आया कि भाई ये एंड भी और ये एंड दोनों क्या है, सेम है। ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना चार्ज यहाँ पे भी होगा, समझ में। तो इसलिए डिफरेंस है क्या यहाँ पे, नहीं। जब तक डिफरेंस नहीं तब तक कोई भी चीज़ कुछ करती ही नहीं है। कुछ भी चीज़ करते हैं इंसान तो क्यों करते हैं, क्योंकि जब डिफरेंस क्रिएट हो जाए, जैसे डिफरेंस आता है तो वैसे ही काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम जैसे ही अगर ये वायर है, समझ लो ये वायर को मैंने एक बैटरी लगा दिया, समझ लो ये बड़ी सी बैटरी लगाई, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। अभी तक क्या हो रहा था, वायर में ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट था, वायर में करंट फ्लो हो रहा था क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है क्या, नहीं। लेकिन जैसे मैंने बैटरी लगा दिया, ये क्या हो गया हमारी बैटरी, जैसे बैटरी लगाया इसमें तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, एनर्जी का डिफरेंस आ गया। जैसे एनर्जी का डिफरेंस आ गया तो अब होगा क्या कि ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की ओर ये फ्लो होना स्टार्ट कर दें। सो यहाँ पे इसलिए क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, करंट जो फ्लो होकर के किस में आ जाएगा, निगेटिव चार्ज में। क्योंकि करंट क्या है, एक तरह का जिसे हम लोग विद्युत बोलते हैं, विद्युत भी एक तरह की ऊर्जा ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे बोलते हैं। क्लियर, ये भी एक तरह का तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। तो ये एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होने लगेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे फ्लो होने। अब ये जो बैटरी बनी है, ये बैटरी बनती कैसे। अब ये बैटरी, इसमें बहुत सारे जिंक का ज़्यादा, जो नॉर्मल हमारा सेल होता है, घड़ी में जो सेल लगाते हैं तो उसकी जो बाहर कवरिंग, मेटल कवरिंग होती है वो किसकी होती है, जिंक की। तो जिंक वहाँ पे क्या करता है, तो देखो बैटरी का एक सिरा होता करता है जहाँ पे ऐसा लगा होता है, टोप बना होता है, और फिर एक साइड ये निगेटिव होता है। तो ये साइड क्या होता करता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इन द सेंस मतलब क्या, कि अगर इसको समझ लो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, या फिर इसको शॉर्ट समझ लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, या फिर इनडायरेक्टली समझ लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, कम है। अब यहाँ पे क्या, निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोटॉन्स ज़्यादा है, या फिर प्रोटॉन्स को होल्स भी बोलते करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होल्स ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कम। तो होगा क्या कि अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि ये प्लस चार्ज, प्लस चार्ज किस डायरेक्शन में आएगा, प्लस चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के पास तो आएगा नहीं। तो पॉजिटिव किसके पास आएगा, निगेटिव के पास। तो हमको तीन डायरेक्शन मिले,
पहला जो डायरेक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, वो हमेशा निगेटिव टू किस में फ्लो होते हैं, पॉजिटिव की साइड में। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा निगेटिव टू कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव साइड में। दूसरा हमको मिला कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव के पास जाएंगे तो रिपल्सन हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण नहीं होगा, क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के विपरीत जाने लगेंगे, इसलिए निगेटिव के पास जाएगा। और थर्ड चीज हमको पता चला करंट का। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये हमेशा याद रखना। इसलिए बोला जाता है कि करंट फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों अपोजिट होते हैं। मतलब क्या कि अगर समझ लो ये सर्किट है, ये सर्किट मैंने ऐसे बैटरी लगा दिया, ये पॉजिटिव साइन, ये निगेटिव साइन, बड़े वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले को निगेटिव बोलते हैं। तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है, मतलब ऐसे ये करंट फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, निगेटिव के पास जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होते हैं, कैसे प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, और विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और विद्युत धारा का प्रवाह क्या है, एकदम से अपोजिट है। इसलिए ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर। तो ये क्यों हुआ ऐसा, ये फ्लो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका मेन काम कौन कर दिया, बैटरी ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस ला दिया। मतलब क्या, विभवांतर प्रोड्यूस कर दिया। अगर विभवांतर नहीं हुआ होता तो ये काम ही नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल वायर में तो कहाँ फ्लो हो रहा है करंट, बस इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, लेकिन फ्लो हो रहा है क्या, नहीं। जैसे बैटरी लगा दिया, अंतर आ गया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। क्लियर। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि करंट फ्लो क्यों होता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला दे देते हैं और काम क्या होता है। तो जैसे ये विभवांतर को V अक्षर से दिखाता है, कैपिटल V से। इसका फॉर्मूला होता है W/Q, V = W/Q। W क्या है यहाँ पे, वर्क, और Q क्या है यहाँ पे, चार्ज। ठीक है। और वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्य बटे आवेश। तो ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। तो वोल्टेज, या फिर जिसे विभवांतर बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, इसे शॉर्ट फॉर्म में PD। ठीक है, PD तो इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, कार्य बटे आवेश कहते हैं। अब ये डिफिनेशन याद करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। सिंपल याद क्या करना है कि ये क्या है, आवेश है। आवेश मतलब क्या, कोई भी आप पॉजिटिव चार्ज लो या कोई भी निगेटिव चार्ज लो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा अपने को, काम। अब काम करेंगे, उससे कोई क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल समझ लो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाना है। तो मैं कैसे ला रहा हूँ, क्यों ला पा रहा हूँ, ये बैटरी की वजह से तो ला पा रहा हूँ ना, क्योंकि बैटरी ने क्या दिया, ऊर्जा का डिफरेंस दे दिया, एनर्जी का डिफरेंस दे दिया। तो जैसे समझ लो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, तो ये एनर्जी फ्लो करके यहाँ पे आना चाहिए कम एनर्जी की तरह। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन को मैं उठा के ले जाऊँगा, ऐसे लेके जाऊँगा, फिर यहाँ पे आके छोड़ दूँगा। ये इलेक्ट्रॉन समझ लो यहाँ पे पहुँच गया। तो कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया मैं इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें मुझे कुछ काम करना पड़ा ना। काम करना मतलब वर्क, मतलब क्या कि कोई भी फोर्स लगाओ, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, वर्क हो जाए। तो यहाँ पे भी फोर्स ही तो लग रहा है एक्चुअली, ये धक्का दे रहा है भाई, जा, फोर्स लग रहा है। अब इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब विस्थापन हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विभवांतर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि कोई भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, या फिर वोल्टेज कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या, वर्क अपॉन चार्ज। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क को किस में नापते हैं, जूल, और इसको किस में नापते हैं, कूलॉम। ठीक है। तो जूल पर कूलॉम इसका यूनिट हो जाए। और इसका दूसरा एक यूनिट है जिसे वोल्ट बोलते हैं, इसे छोटा v से दिखाते हैं। वोल्ट मतलब क्या कि ये साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम पे वोल्ट नाम दिया गया। जिन्होंने अलेक्जेंड्रो वोल्टा बल्ब की खोज की थी, उनके नाम पे वोल्ट इसकी यूनिट दी गई। जो हमारे घर पे जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका कितना वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट। नॉर्मली जो हमारे घर में जो भी उपकरण आते हैं, वो सब 220 वोल्ट पे काम करते। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल कंसेप्चुअल
छोटा सा ये पॉइंट है, याद क्या रखना, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी, ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस।